के देहरादून जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी महिला दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगी कि वे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विधायक राजपुर श्री खजान दास जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। और मैं अब अनुरोध करूंगी हमारे उपनिदेशक सर से कि वे विशिष्ट अतिथि माननीय अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर गीता खन्ना मैम का स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम और सर, मेरा ये निवेदन रहेगा, जैसा कि आप ये स्टेज पर फूल देख पा रहे होंगे, ये आपके आने से थोड़ा ही पहले यहाँ पे नंदा की कथा का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त उत्सव समूह ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। और इनकी जो ये कथा थी, इसका सार ये है कि हर औरत की कथा, हर महिला की कथा नंदा की कथा है। और मायके का दोष बस ये होता है कि आप उसको सशक्त करके ससुराल ना भेजें, तो यही मायके का दोष होता है। अगर हर महिला को सशक्त करके उसको आगे के जीवन के लिए तैयार किया जाए तो उसको मायके के दोषों से सारी मुक्ति हो जाती है। इस कथा के साथ इसका समापन हुआ था। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सचिव श्री चंद्रेश कुमार जी को कि वे कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये जो 4 काम हैं जिस पर कि हमने अलग अलग लेवल पे काम किया है, जिसका नतीजा है 2024 में हमने एसडीजी के लक्ष्यों में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब हमारा लक्ष्य है कि ये जो हमने प्राप्त किया है, जब उस ऊंचाई को हमने पा लिया है तो हमें उस पर बने रहना है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और कार्य करने के लिए तत्पर है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कुछ योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जैसे आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके 10 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं इस साल। नंदा कथा, नंदा गौरा योजना, ये सशक्त नारी सशक्त समाज की दिशा में बढ़ने वाले 2 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जिस पर कि हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। महिला सुरक्षा के लिए 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, 181 आप सभी को पता होगा। कामकाजी छात्रावास का निर्माण हर जिले में कराया जा रहा है, अभी 2 जिलों में संचालित हो रहा है, 11 जिलों में हम और इसके निर्माण का काम कर रहे हैं। महिला कल्याण के लिए महिला कल्याण और पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है और परिवार पुनर्मिलन परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए कि महिलाओं को कैसे इकोनॉमिकली सशक्त बनाया जाए, इसके लिए महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण की हमारी कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, महिला मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना। इसके अलावा अभी पिछले कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरे माननीय मंत्रिमंडल ने एक विशेष योजना लॉन्च की है, उसके बारे में आगे बात होगी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जिसमें कि हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हर साल 2000 हम उद्यमी तैयार करें, महिला उद्यमी तैयार करें, जो कि अपने ऊपर निर्भर हों और अपने आगे बढ़े और साथ साथ राज्य के और देश के विकास में अपना योगदान दें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में एक बात कहना चाह रहा हूं। हमने एक महिला सारथी पायलट प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका
इसमें जिस कंपनी के साथ मिलकर हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, अभी उनको भी बताएंगे कि वो एक बार महिला सारथी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा महिला सम्मान योजना पर भी राज्य सरकार काम कर रही है, जिसमें तीलू रतौली पुरस्कार आप जानते ही हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार योजना भी हम संचालित कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार और महिलाओं को समानता देने की तरफ काम कर रहे हैं। आज के इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक छोटी सी कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। नारी, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, तुम ही तो विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, तुम ही तो विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीदों की तुम ही तो एकमात्र आस हो। हम सभी के अस्तित्व का तुम ही तो आधार हो। हम सभी के अस्तित्व का तुम ही तो आधार हो। इस बेरंग दुनिया में तुम ही ताजगी भरी सांस हो। नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, और केवल एक दिन नहीं, हर दिन तुम्हारे लिए खास हो। महिला दिवस की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्री मोहित चौधरी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे सचिव सर को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं MD CBIC सौरभ मित्रा जी से निवेदन करूंगी कि वे महिला सारथी योजना के पायलट प्रोजेक्ट पर प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करने का